हाँ जी, राम राम जी। आप सभी के लिए धमाकेदार अपडेट आ गई है। हरियाणा के अंदर 4227 पदों पे नई भर्ती निकल गई है। सीईटी के बेस पे वैकेंसी रहने वाली है। यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर किन किन पदों पे भर्ती निकली है, क्या क्या योग्यता मांगी है, क्या एज क्राइटेरिया है, कौन इनके लिए अप्लाई कर सकता है, कैसे सिलेक्शन होगा, पूरी की पूरी डिटेल बताने वाला हूं दोस्तों। अनेक प्रकार के पदों पे भर्ती निकली है, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना और इस जानकारी को शेयर भी कर देना उन लोगों के साथ जो बेरोजगार बैठे हैं और हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं। ठीक है, टोटल मिला के 4200 प्लस वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, अनेक प्रकार की जॉब इसके अंदर रहने वाली है। और एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूंगा, यदि आप घर बैठे कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, घर बैठे कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं जो सरकारी नौकरियों में वैलिड रहे, क्या है, सरकारी नौकरियों में वैलिड रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, 7015 24 34 91 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। HKCL से आपका ये कोर्स होगा, सरकारी कोर्स रहेगा, सरकारी नौकरियों में मान्य है। 6 महीने का भी कर सकते हो और 1 साल का भी कर सकते हो। बहुत सारी सरकारी नौकरियों में दोस्तों कंप्यूटर मांगा जाता है, सरकारी ही नहीं प्राइवेट सेक्टर में भी कंप्यूटर मांगा जाता है, इसलिए समय रहते आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। तो हमने HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट से PDF डाउनलोड कर ली है। 6 फरवरी को यानी कल ये नोटिफिकेशन आपका आया था। 9 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट है। 23 फरवरी रात के 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फीस कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट आपके सारे कब के होने चाहिए वो बता देता हूं। पहले वैकेंसी देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो डायरेक्ट मैं वैकेंसी जहां पे लिखी हुई है वहां पे आपको लेके चलने की कोशिश करूंगा। ये रही जी। अनेक प्रकार की वैकेंसी निकली है जी। क्या है, अनेक प्रकार की वैकेंसी निकली है। एक तो पहली बात है कि उम्र कितनी है। उम्र रहेगी जी 18 से 42 साल। SC ST को, BC को 5 साल की छूट अलग से है। ठीक है, सबसे पहली वैकेंसी किस चीज की है, MPHW फीमेल की है। तो MPHW फीमेल है दोस्तों। कई डिपार्टमेंटों ने इस पद के लिए भर्ती निकाली है। ESI हेल्थ केयर के अंदर MPHW फीमेल की वैकेंसी है। हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर भी MPHW फीमेल की वैकेंसी है। ठीक है, हेल्थ के अंदर MPHW मेल की भी वैकेंसी है। MPHW मेल की भी वैकेंसी आ गई है, MPHW फीमेल की भी वैकेंसी आ गई है। तो टोटल कितनी कितनी वैकेंसी है आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। 20, 595 और 700, 7 और 5 12, 1200, 1300। तो ये आपकी वैकेंसी है 1300 से ज्यादा पदों पे। क्या है, 1300 से ज्यादा पदों पे आपकी भर्ती निकली है MPHW की। ठीक है, तो अब इनकी योग्यता क्या मांगी गई है। तो दोस्तों एक तो 12वीं पास होना चाहिए। क्या है, 12वीं पास होना चाहिए। ANM ट्रेनिंग कोर्स फॉर फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड, तो ANM का कोर्स आपने कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। या फिर दोस्तों नोट में क्या लिखा है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल हु हैव अंडरगोन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग कोर्स और ANM ट्रेनिंग कोर्स विद मैट्रिक। ठीक है, तो जिन्होंने MPHW का कोर्स कर रखा फीमेल का, वे भी इसके लिए एलिजिबल हैं जी। ठीक है, कैटेगरी नंबर 1 और 2 के लिए, कैटेगरी नंबर 1 और 2 आपकी फीमेल की है, तो फीमेल की वैकेंसी फीमेल के लिए है। ठीक है, 12वीं होनी चाहिए। दूसरा, ANM का कोर्स होना चाहिए। ANM का कोर्स नहीं है तो MPHW का कोर्स है वो आपके पास में होना चाहिए। जो MPHW मेल की वैकेंसी उसमें क्या है, +2 होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, फिर आपका MPHW का कोर्स होना चाहिए रेगुलर। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जी। ठीक है, तो 12वीं होनी चाहिए, MPHW का कोर्स होना चाहिए, तो आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में हरियाणा का जो CET है ना, वो पास होना जरूरी है सभी नौकरियों में, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि तैयारी कैसे करें जी, बताएंगे तैयारी कैसे करनी वो बताऊंगा। उसके बाद में
ईएसआई हेल्थ केयर में स्टाफ नर्स की वैकेंसी है आपकी 20। हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्स की वैकेंसी कितनी है? 296। ठीक है। डीएमईआर में नर्स की वैकेंसी कितनी है? 1475। हेल्थ में सिस्टर ट्यूटर की वैकेंसी कितनी है? 12। कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि इस बार स्टाफ नर्स की वैकेंसी ज्यादा नहीं आएगी जी, आप तो अपने कोर्स बेचने के चक्कर में कर रहे हो। दोस्तों देख लो कितनी वैकेंसी है। मैं आपको लगातार ये बता रहा था कि 1000 प्लस वैकेंसी आएगी, तो अभी 1500 और 300, 1800 प्लस वैकेंसी आपकी स्टाफ नर्स की आई हुई है। ठीक है। अब देख लेते हैं योग्यता। तो दोस्तों जो 4 नंबर और 5 नंबर है, जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी ईएसआई हेल्थ केयर की और हेल्थ डिपार्टमेंट की, इसमें क्या मांगा गया है? बीएससी होनर्स नर्सिंग हो आपके पास, या बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो, या फिर आपके पास जीएनएम का डिप्लोमा हो, आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाओगे। साथ में आप रजिस्टर्ड भी हो हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के तहत। ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन वहां होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अगली जो आपकी नर्स की वैकेंसी थी डीएमईआर की, ए ग्रेड नर्स विद मिडवाइफरी ट्रेनिंग, और हरियाणा नर्स काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है। तो यदि आपके पास योग्यता तो आप अप्लाई कर सकते हो। जो अगली थी सिस्टर ट्यूटर की, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, या फिर आपकी, ठीक है जी, और इनके साथ में क्या होना चाहिए? आपका सीईटी का पेपर है वो पास होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। आगे चलते हैं जी। और जो आपका सातवें की, जो सातवीं थी आपकी सातवीं कुर्सी, हेल्थ में जो सिस्टर ट्यूटर की वैकेंसी है, जिसमें एफपीएल 8 की सैलरी है, जिसमें सैलरी आपकी अच्छी खासी है, इनसे भी ज्यादा है, तो उसमें दोस्तों इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अगली है आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर रेडियोग्राफर की वैकेंसी। तो 99 वैकेंसी है हेल्थ डिपार्टमेंट में रेडियोग्राफर की। डीएमईआर में रेडियोग्राफर की वैकेंसी है 32। ठीक है। योग्यता क्या मांगी है? तो योग्यता मांगी है तो +2 होना चाहिए या +2 के बराबर विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड। तो साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए 12वीं में, और बीएससी रेगुलर इन रेडियोग्राफी, तो रेडियोग्राफी में आपका कोर्स होना चाहिए दोस्तों, बीएससी होनी चाहिए, या फिर 3 साल का रेडियोग्राफी का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में। ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हो। और जो अगले डीएमआर वाली थी, उसमें 10वीं साइंस के साथ होनी चाहिए, साथ में रेडियोग्राफर का डिप्लोमा होना चाहिए आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में सीईटी पास होना जरूरी है। सभी वैकेंसियों में सीईटी होना जरूरी है। डिस्पेंसर आयुर्वेदिक की वैकेंसी ईएसआई हेल्थ केयर के अंदर। ठीक है। इसकी योग्यता क्या है? तो यूपी वेद्या फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये यूपी वैद्या लिखा भाई, ये योग्यता आपके पास में होनी चाहिए, 10वीं होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आयुर्वेदिक फार्मेसी का, और +2 होनी चाहिए आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। हेल्थ में डाइटिशियन की वैकेंसी निकली है, 22 वैकेंसी है। जिन्होंने एमएससी कर रखी है ये वाली स्पेशल ट्रेड में, या बीएससी होम साइंस का रखी है और डिप्लोमा है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेस्ट की वैकेंसी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी, तो टोटल वैकेंसी 780 है जी। ठीक है। और कौन अप्लाई कर सकता है? 12वीं पास कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। इसमें आपकी हाइट साइट भी मांगी है, इस बात का, ठीक है, हाइट साइट आपकी मांगी है, हाइट है, चेस्ट है, ये वाली चीजें भी आपकी मांगी गई है जी। ठीक है। अलग अलग से, तो इस फॉरेस्ट गार्ड के लिए मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं जी। 25 किलोमीटर की रेस है 4 घंटे में मेल की, और फीमेल की है 14 किलोमीटर की रेस 4 घंटे में। ठीक है। उसके बाद में हैफेड की जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। जेई की वैकेंसी भी आपकी आ गई है। तो 3 साल का डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीटेक हो आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं जी। आगे है आपकी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। तो जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी आपकी है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है,
जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी यहाँ पे लिखी हुई है। जिन्होंने बीएससी कर रखी है एग्रीकल्चर में और जिनका 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन हो एग्रीकल्चर में या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में और 50% मार्क्स हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बीएससी एग्रीकल्चर हो हॉर्टिकल्चर में, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, या डिप्लोमा हो गार्डनिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें 8 साल का एक्सपीरियंस है वो जरूरी रहेगा। ठीक है जी। यानी बीएससी हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर की वैकेंसी भी आपकी निकली हुई है। उसके बाद में टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की, प्लांट अटेंडेंट की है। ठीक है, इसमें मैट्रिक विद 2 ईयर आईटीआई होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल के अंदर। ठीक है, उसके बाद में लेबर डिपार्टमेंट में है, HSIIDC में है और माइंस एंड जियोलॉजी में है, लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी है। ठीक है, तो LLB जिन्होंने कर रखी है और 3 साल की प्रैक्टिस जिन्होंने कर रखी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी वैकेंसी निकली है अलग अलग। स्टाफ नर्स की वैकेंसी भी है, MPSW की वैकेंसी है, डाइटिशियन की है, जेई की है, फॉरेस्ट गार्ड की है। तो यदि आपने जो मैंने योग्यता भी बताई है ये योग्यता आपकी पूरी है तो आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हो। और लास्ट डेट दोस्तों मैंने आपको पहले बताई थी, क्या थी लास्ट डेट, क्या बताई थी? 25 फरवरी थी क्या? 23 फरवरी। ठीक है, 23 फरवरी लास्ट डेट है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा सिलेक्शन प्रोसेस का। अभी जिनका सीईटी पास है, सी लेवल वाला, क्या है, सी लेवल का सीईटी जिनका पास है, साथ में जो योग्यता यहाँ पे लिखी हुई है, जो पढ़ाई इन्होंने लिखी हुई है वो योग्यता आप पूरी करते हो। आपकी उम्र 18 से 42 साल जनरल की, 18 से 47 साल SC ST BC की, यदि आपके पास ये योग्यता है तो आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाओगे। 23 फरवरी क्या है, लास्ट डेट है। आपने फॉर्म भर दिया दोस्तों, ठीक है। फिर मान लेते हैं आपकी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है कितनी, मान लेते हैं 2000 वैकेंसी मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अप्लाई कर दिया मान लेते हैं 10,000 बच्चों ने, स्टाफ नर्स के लिए 10,000 बच्चों ने अप्लाई कर दिया, वैकेंसी है 2,000। तो सरकार क्या लेगी, एक एग्जाम लेगी, ठीक है। इस एग्जाम में कितने बच्चों का बुलाएगी, वैकेंसी का 10 गुना बच्चों का एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि 20,000 बच्चों का क्या है, एग्जाम लेगी। अप्लाई 10,000 बच्चों ने कर रखा है, यानी कि सभी का एग्जाम हो जाएगा। बस आपका सीईटी पास होना चाहिए पहले वाला, ठीक है। सभी का एग्जाम में नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है आपका प्रोसेस रहने वाला है। मान लेते हैं यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं 40,000 बच्चे, सरकार को एग्जाम के लिए चाहिए 20,000 बच्चे। तो ऊपर के जो टॉपर 20,000 बच्चे हैं ना स्टाफ नर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, सीईटी में जो टॉपर बच्चे हैं 20,000, उनका एग्जाम लिया जाएगा जी, ठीक है। यानी वैकेंसी का 10 गुना लोगों का ही एग्जाम होगा। तो स्टाफ नर्स में लगभग सभी बच्चों का नाम आ जाएगा। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बाकी भर्तियों के लिए भी गोल्डन है क्योंकि भाई टेक्निकल वाले में सभी का नाम आ जाता है लगभग। तो स्टाफ नर्स के लिए यदि आपको कोर्स ज्वाइन करना है, क्या है, स्टाफ नर्स के लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना है या MPHW के लिए कोर्स ज्वाइन करना है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, KTDT ऐप पर बैच चल रहा है स्टाफ नर्स का स्पेशल। आप लोग दोनों ही ये बैच ज्वाइन कर सकते हो कि स्टाफ नर्स वाले में MPHW का भी कवर हो जाता है। तो आप लोग KTDT ऐप पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 2199 रुपए का कोर्स है ये, ठीक है। अभी डिस्काउंट चल रहा है ये, वरना इसकी फीस ज्यादा थी हमारी। और इसमें लगभग अपनी 30 क्लास स्टाफ नर्स की हो चुकी है। इसमें हम जो 30% है कॉमन पार्ट भी करवा रहे हैं और 70% जो स्टाफ नर्स है टेक्निकल कंटेंट है वो भी करवा रहे हैं। यानी कि इस एक बैच से ही आपकी 100 नंबर की तैयारी है वो आपकी हो जाएगी। आपको कोई और जानकारी चाहिए है तो 70 15 24 34 91 इस नंबर पे आप बातचीत करके जानकारी ले सकते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज का कि 23 तारीख लास्ट डेट है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट। हाँ, एक चीज और रह गई थी इसमें, जो BC का कागज है वो कब का लगेगा, EWS का कागज है वो कब का लगेगा, SC का कागज है वो कब का लगेगा। दोस्तों BC का कागज लगेगा 1 अप्रैल 2025 से लेके अब तक, 2025 से लेके अब तक 1 अप्रैल से, सेम ये भी 1 अप्रैल 2025 से लेके अब तक। ये आपके 13/11 है 2024, इससे लेके अब तक
ठीक है, 13 नवंबर 2024 से लेके ये रही डेट 13 नवंबर 2024 एसए के लिए। ठीक है जी, ये आपके डॉक्यूमेंट की डेट रहेगी। कोई समस्या हो तो आप कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, और जानकारी दे देंगे, बात कर लेना। और यदि आप लोग कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो भी आपके पास अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मौका है, आप लोग कर सकते हैं घर बैठे ही। साथ में आप अपनी नौकरी के एग्जाम की तैयारी करो, साथ में अपना कंप्यूटर कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।